स्वागत है आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है 4 के वार का। 4 के वार में सबसे पहले बात होगी बालासोर रेल हादसे की, जिसमें अब तक 278 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 1100 लोग घायल हैं। इस हादसे में जीआरपी ने साजिश की धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई है। वहीं सीबीआई ने भी घटना की जांच शुरू कर दी है। अगली खबर आपको बताएंगी मेरी सहयोगी शिखा ठाकुर। और अगली खबर में जिक्र होगा पहलवानों का। पहलवानों के आरोपों से घिरे सांसद बृजभूषण शरण सिंह के करीबियों से गोंडा और लखनऊ में पूछताछ हुई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने तकरीबन 12 लोगों से स्टेटमेंट दर्ज करवाए हैं। अगली खबर के लिए रुख करेंगे सहयोगी पूजा का। और देखिए अगली खबर है महाराष्ट्र के अहमदनगर से, जहां पर उर्स के दौरान कुछ लोगों ने कंट्रोवर्शियल पोस्टर लहराए। उर्स के दौरान लोग अपने ही हाथों में औरंगजेब के पोस्टर लेकर लहराते हुए उनको नजर आए, जिसके बाद विवाद बढ़ना शुरू हो गया। अगली खबर आपको बताएंगे महिमा सिंह कंवर। देखिए अगली खबर का रुख करेंगे। सीआईएसएफ के हवाले से महत्वपूर्ण इमारतों की सुरक्षा होती है और ऐसे में आपको जानकारी दे दें कि सीआईएसएफ के पास स्निफर डॉग्स की टीम भी होती है। ये डॉग्स बेहद ट्रेंड होते हैं और ट्रेंड होते हैं, काफी ट्रेंड इनको किया जाता है। भारत में सीआईएसएफ के पास फिलहाल 59 डॉग्स है। इसके बारे में मैं आपको विस्तार से जानकारी दूंगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए, बालासोर रेल हादसा साजिश है या सिर्फ एक हादसा है, इसकी जांच सीबीआई फिलहाल कर रही है। सीबीआई की 10 सदस्यीय टीम ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। तो वहीं जीआरपी ने जो एफआईआर दर्ज करवाई उसमें साजिश की धाराओं का जिक्र है। वहीं रेलवे बोर्ड चेयरपर्सन ने पीएमओ को जो जानकारी सौंपी है उसमें भी साजिश का जिक्र किया गया है। आपको बता दें कि हादसा में मरने वालों की संख्या अब तक 278 हो गई है। आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। बालासोर रेल हादसा साजिश की ओर इशारा। इंटरलॉकिंग सिस्टम में किसी ने बदलाव किया। बालासोर रेल हादसे की सीबीआई जांच शुरू। जीआरपी की एफआईआर में साजिश की धारा। बालासोर हादसे के संपूर्ण सच को दुनिया के सामने लाने के लिए सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में रेलवे को इंटरलॉकिंग में गड़बड़ी के सबूत मिले। बड़ी जानकारी ये भी है कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने सोमवार को पीएमओ को ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग में जानबूझकर गड़बड़ी की आशंका जाहिर की गई। इसमें कहा गया कि जो हादसा हुआ वो पॉइंट में बदलाव की वजह से हुआ। शुरुआती जांच की रिपोर्ट में इंटरलॉकिंग सिस्टम में जानबूझकर छेड़खानी के सबूत, लूप पॉइंट में जानबूझकर छेड़खानी का शक, लूप पॉइंट में बदलाव की वजह से हादसा, सब कुछ जानबूझकर किया गया। लूप पॉइंट की जानकारी रखने वाले शख्स पर गड़बड़ी का शक। बालासोर हादसे में मौत और घायलों की संख्या के बारे में अगर बात करें तो मौत 278, घायल 1100, पहचान नहीं 100 की। बालासोर रेल हादसे की जांच अब सीबीआई ने शुरू कर दी है। सीबीआई की 10 सदस्यीय टीम इस घटना की जांच कर रही है। दक्षिण पूर्व रेलवे के सीपीआरओ का कहना है कि बालासोर हादसे में साजिश के एंगल पर भी जांच हो रही है। सीबीआई की जांच के बाद घटना का पूरा सच सामने आ पाएगा। सीबीआई की टीम बहनगा पहुंची है। हमारे साथ सीपीआरओ आदित्य चौधरी। आदित्य सर, ये बताइए कि क्या अभी चल रहा है, यहाँ पे क्या चल रहा है? देखिए, सीआरएस की टीम और सीबीआई की टीम, दोनों टीम काम कर रही है। दे आर डूइंग द डिटेल इन्वेस्टिगेशन। और साथ में आप देख रहे हैं हमारा ट्रैक जो बाकी जो पेंडिंग काम है वो सारा काम चल रहा है। आज भी अभी 2.5-3 घंटे की ब्लॉक ली गई है, जिसमें जो लूप का काम होना है, जो टीआईडी का काम जो लूप का है, वो सब चीज़ें होनी है, क्रॉसओवर चलना है, वो सारा काम चल रहा है। तो पैरेलली रेस्टोरेशन तो कंप्लीट, मेन लाइन तो वर्किंग है, लूप लाइन का काम चल रहा है और स्पीड भी धीरे धीरे बढ़ेगा। सीबीआई की टीम ने अभी तक क्या क्या किया है, किन लोगों से पूछताछ हुई है? देखिए, सीबीआई की टीम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करती है एंड वी डोंट, मतलब कोई उनके काम में इंटरफेयर भी नहीं करता है। वो डिस्क्रीटली काम करती है, साइलेंटली वो अपना सारा एविडेंसेस कलेक्ट करती है। तो दे आर डूइंग देयर वर्क, वी आर कोऑपरेटिंग विद देम, व्हाटएवर दे आर रिक्वायरिंग वी आर गिविंग देम। क्या अधिकारियों से बातचीत हो गई है? लोगो पायलट वगैरह से उन लोगों ने पूछताछ कर ली है? सारा चीज चल रहा है, एवरीथिंग इज बीइंग डन। इंटरलॉकिंग सिस्टम का क्या झोल है? बताया जा रहा है कि उसमें कुछ गड़बड़ी की बात आ रही है। देखिए, ये भी देखा, वो भी जैसा मंत्री जी ने भी कहा है कि ये भी हम लोग देख रहे हैं। सीआरएस साहब भी इसको डिटेल में सारा लीडिंग लिया जा रहा है, सारे डेटास को एनालाइज किया जा रहा है। तो वो भी वो तो किया ही जा रहा है जी। क्या मतलब इंटरलॉकिंग सिस्टम में कुछ गड़बड़ी पाई गई है? बिल्कुल, वो जैसे ही हम लोग को बताया जाएगा हम लोग बता देंगे आप लोग को, जितना जो भी रिपोर्ट आएगा जी। वहीं रेल हादसे पर जीआरपी ने भी एफआईआर दर्ज की है। जीआरपी की एफआईआर में जो धाराएं लगी हैं वो धारा 337 लापरवाही से मौत का मामला, धारा 338, धारा 304A, धारा 34 अपराध को इरादे के साथ अंजाम देना, सुनियोजित योजना के तहत उद्देश्य, धारा 153 पैसेंजर की जान जोखिम में डालने वाली लापरवाही भरी गतिविधि, धारा 154, धारा 175 जान को खतरा पैदा करना। रेलवे के मुताबिक जब तक इस इंटरलॉकिंग सिस्टम के साथ कोई जानबूझकर छेड़छाड़ नहीं करता, ऐसा मुमकिन ही नहीं कि मेन लाइन के निर्धारित लाइन को लूप लाइन से बदला जाए। अधिकारी ने सिफारिश की है कि इसी एंगल से जांच होनी चाहिए। बताया जाता है कि भारतीय रेलवे जिस इंटरलॉकिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है
उसके पास 4 सर्टिफिकेशन है और 100% सुरक्षित माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। ओडिशा के बालासोर में ट्रेन हादसे के पीड़ितों और पीड़ित परिवारों की मदद के लिए रिलायंस फाउंडेशन सामने आया है। संस्थान ने पीड़ितों और पीड़ित परिवारों के लिए 10 राहतों का ऐलान किया। कंपनी राहत और बचाव कार्य में लगी एम्बुलेंस के लिए मुफ्त फ्यूल मुहैया करा रही है और आगे भी कराएगी। साथ ही हादसे के पीड़ित परिवारों को अगले 6 महीने के लिए रिलायंस स्टोर से मुफ्त राशन दिया जाएगा, जिसमें आटा, चावल, तेल, दाल जैसी खाद्य सामग्री शामिल है। साथ ही घायलों को मुफ्त दवाएं और अगर जरूरत हुई तो फ्री इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाएगा। रिलायंस रिटेल और जियो के जरिए मृतक के परिवार में से किसी एक को जरूरत के हिसाब से नौकरी दी जाएगी। दुर्घटना में अपंग हुए शख्स को व्हीलचेयर और कृत्रिम अंग शामिल किए गए हैं मदद के लिए। हादसे से प्रभावित लोगों को रोजगार के नए अवसर तलाशने के लिए स्किल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इसके अलावा जिन महिलाओं ने अपने घर का इकलौता आय स्रोत खोया है, उन्हें ट्रेनिंग और लघु ऋण की पेशकश की जाएगी। साथ ही पीड़ितों को दुर्घटना में जान गंवाने वाले शख्स के परिवार के एक सदस्य को साल भर के लिए फ्री मोबाइल कनेक्टिविटी भी दी जाएगी। और पहलवानों के आरोपों से घिरे बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। रविवार को सांसद के करीबियों से गोंडा और लखनऊ में पूछताछ की गई है। रिपोर्ट देखिए। पहलवानों के आरोपों से घिरे ब्रजभूषण शरण सिंह के 15 कर्मचारियों से लखनऊ और गोंडा में पूछताछ हुई। महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम रविवार रात को भारतीय कुश्ती महासंघ और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के गोंडा में निवास विश्रोहरपुर पहुंची हुई थी, जहां टीम ने 12 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। इनमें सांसद के करीबी, परिजन, सहयोगी और सुरक्षा कर्मी शुमार हैं। 137 लोगों के स्टेटमेंट हो चुके हैं दर्ज। 125 गवाहों के स्टेटमेंट पहले ही हुए थे रिकॉर्ड। रविवार को दर्ज हुए 12 लोगों के स्टेटमेंट। एसआईटी पहले भी गोंडा में लोगों के बयान रिकॉर्ड कर चुकी है। वो देश के साथ विदेश में भी कुश्ती प्रतियोगिता के दौरान सांसद पर लगे आरोपों की जांच कर रही है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद दिल्ली पुलिस ने पहलवानों की शिकायत पर बीजेपी सांसद के खिलाफ 2 केस दर्ज किए हैं। इसमें पॉक्सो एक्ट के तहत भी मामला दर्ज है। दरअसल महिला पहलवानों ने कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के खिलाफ यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी सांसद की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पहलवानों का गुट 23 अप्रैल से जंतर मंतर पर धरना दे रहा था, लेकिन 28 मई को दिल्ली पुलिस ने वहां बैठने की अनुमति नहीं दी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। देखिए, सीआईएसएफ के पास खासतौर पर ट्रेंड कुत्तों की एक ऐसी टीम होती है जो कि महत्वपूर्ण इमारतों की सुरक्षा करती है। ये कोई और नहीं बल्कि स्निफर डॉग्स होते हैं, जिन्हें हैंडलर्स ट्रेनिंग देते हैं। कैसे काम करते हैं ये आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। सीआईएसएफ के जिम्मे देश की कई महत्वपूर्ण इमारतों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, लेकिन सीआईएसएफ के पास बेजुबानों की एक ऐसी टीम होती है जिनके बिना सुरक्षा संभव नहीं है। सीआईएसएफ के ये बेजुबान स्निफर डॉग ट्रेंड होते हैं। ये स्निफर डॉग हैंडलर के इशारों को बखूबी समझते हैं। इसके लिए रांची में खास ट्रेनिंग होती है। दिल्ली के 250 से ज्यादा मेट्रो स्टेशनों की सुरक्षा में इनका खास योगदान है। जो डॉग ट्रेनिंग स्कूल में 6 मंथ्स के ड्यूरेशन में सर इनका बेसिक ट्रेनिंग होता है। आफ्टर इन दैट ड्यूरेशन ऑफ पीरियड उसमें सर इनका बेसिक ओबीडियंस जो इतना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक हैंडलर और एक डॉग के बीच में जो तालमेल है, जो कमांड है, जो एफिनिटी है, जो बॉन्डिंग है, वो सर इनके एक बेसिक ओबीडियंस से स्टार्ट करते हैं। बेसिक ओबीडियंस से स्टार्ट करके इनको फर्दर एडवांस लेवल में लेकर के जाकर के इनका सेंट वर्क क्रिएट करवाते हैं। सेंट वर्क से आगे फर्दर मोर जा करके इनको वेरियस जो हमारी जो रिक्वायरमेंट है, जो हमारे थ्रेट परसेप्शंस है, जैसे कि हमारा लगेज सर्च या आर्टिकल सर्च, जो हमारी यहाँ पर डेमो हमारी मेट्रो और एयरपोर्ट्स की जो रिक्वायरमेंट है, ग्राउंड सर्च एक्टिविटीज़ है, किसी भी ग्राउंड में अगर कुछ कोई इम्प्लांट कर दे, कोई डेंजरस आर्टिकल कुछ इम्प्लांट कर दे, एज इन लाइक अवर एक्सप्लोसिव,
उसकी सर्च की जो प्रैक्टिस है, बिल्डिंग सर्च की जो प्रैक्टिस है, तो ये हमारे फर्दर एडवांस लेवल होते हैं। जो 6 मंथ्स की जो बेसिक ट्रेनिंग होती है, जो डॉग अपने डॉग ट्रेनिंग स्कूल में कंप्लीट करता है। कुत्तों के दलों को एयरपोर्ट, मेट्रो स्टेशनों, पीएमओ जैसी महत्वपूर्ण जगहों पर तैनात किया जाता है। अगर हम मेट्रो स्टेशन की बात करें तो मेट्रो में रोजाना 55 लाख यात्री सफर करते हैं। ऐसे में कोई अनहोनी न हो जाए, इसके लिए पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी निभाते हैं। में ओबीडियंस सिखाना, जैसे सर ने बताया, ओबीडियंस सिखाया जाता है। जब ओबीडियंस सीख जाता है, डॉग हैंडलर की कमांड पे काम करना शुरू कर देता है। फिर हम एक पर्टिकुलर सेंट पे उसको लेके आते हैं। जब हैंडलर ने बोल दिया कि इसको सूंघो और डॉग उसको सूंघना शुरू कर देता है, फिर हम उसको पर्टिकुलर सेंट पे लेके आते हैं। जैसे कि हमको ईडी का ज़रूरत है, यहाँ पे हमारे मेट्रो में कोई भी अनअटेंडेड बैग वगैरह मिल जाता है, तो उसमें कोई हो सकता है कोई एक्सप्लोसिव वगैरह प्लांट कर दे, तो उस सेंट से उसको वाकिफ़ कराया जाता है। उस सेंट से जब वाकिफ़ हो जाता है तो फिर उसको प्राइमरी इंडिकेशन को सेकेंडरी में, जैसे डॉग सूंघ लेता है और हैंडलर को पता लग जाता है इसके बहुत सारे इंडिकेशन है। डॉग मास्टर की तरफ देखेगा, सूंघ के टैल हिलाएगा, बैठने की कोशिश करेगा या मास्टर की तरफ देखेगा। इस तरह से उस इंडिकेशन को हम सेकेंडरी बनाते हैं। जैसे वो उस सेंट को सूंघता है, उसको बैठो कराते हैं, बैठो करने के उसको रिवार्ड देते हैं, तो डॉग को ये लगने लग जाता है कि ये सेंट पे मेरे को बैठना है। इसी तरह धीरे धीरे उसको हम एडवांस लेवल पे लाते हैं। सीआईएसएफ के पास अभी 59 स्निफर डॉग्स मौजूद हैं, जिनमें विदेशी नस्ल के भी डॉग शामिल हैं। इनको रोजाना ड्यूटी पर हैंडलर के साथ लेकर जाया जाता है। इतना ही नहीं, अगर ड्यूटी के दौरान बाहर का कोई अनजान शख्स इन स्निफर डॉग को कुछ खाने का ऑफर करता है तो उसे ये नकार देते हैं। ड्यूटी से वापस जाते समय इन्हें बैरक में बंद करने से पहले डॉग की ग्रूमिंग तक दी जाती है, ताकि बाहर की आबो हवा में अगर जर्म्स इनके शरीर में आ गए हैं तो उन्हें ग्रूमिंग करके निकाला जा सके। साथ ही इनके खाने पीने का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। करीब 250 स्टेशंस हैं हमारे पास में जो हम कवर कर रहे हैं, सिक्योरिटी जिनको प्रोवाइड कर रहे हैं। राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी है, 24/7 है, और एवरेज फुटफॉल यहाँ का करीब मोर देन 50 लाख पैसेंजर्स पर डे है, राइडरशिप जिसे हम कहते हैं। हमारे पास में बहुत बड़ा एक डॉग स्क्वाड है जिसमें 60 से ज़्यादा डिफरेंट प्रकार के हमारे पास में डॉग्स हैं। हमारे पास में उनको रखने के लिए बेहतरीन इंतज़ाम है। करीब हमारे पास में 7 कैनल्स हैं जहाँ पे हम उनको डॉग्स को रखते हैं, और बेसिकली हमारा पर्पज़ ये है कि एक सुरक्षा का भाव जो हमारे पैसेंजर्स चल रहे हैं उनके अंदर हो। इसके साथ में हमारा ये भी एक उद्देश्य होता है कि कोई भी ऐसी चीज़, अवांछित चीज़ मेट्रो सिस्टम के अंदर न जा पाए जिससे मेट्रो सिस्टम या हमारे यात्रियों को कोई असुरक्षा हो या उनकी सुरक्षा खतरे में पड़े। ये कुत्ते बेहद ट्रेंड होते हैं, इनकी फुर्ती ही इनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। डॉग स्क्वाड को खास तौर पर वैपर वेक यानी कि भीड़ में विस्फोटक सामग्री लेकर जाने वाले को पहचानने के लिए ट्रेन किया जाता है। ट्रेनिंग फिलहाल अभी भारत में सिर्फ सीआईएसएफ डॉग स्क्वाड को ही दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक जुलूस के दौरान औरंगजेब के पोस्टर लहराने का मामला सामने आया। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। उर्स के दौरान औरंगजेब का पोस्टर लहराने का वीडियो तेजी से वायरल हुआ। औरंगजेब के पोस्टर पर बवाल, महाराष्ट्र में सियासी उबाल। औरंगजेब का अवतार, शुरू हुआ वार पलटवार। गुनाहगार अंदर, सियासी बवंडर। महाराष्ट्र के अहमदनगर में दमबारा हजारी दरगाह पर उर्स के दौरान औरंगजेब के पोस्टर को लेकर डांस का मुद्दा लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। महाराष्ट्र की सियासत इसे लेकर उबाल पर। औरंगजेब एक क्रूर शासक था, एक ऐसा आतताई था जिसने हमारे देश के लोगों पर, हमारे समाज पर एक ऐसी छवि छोड़ी है जिसे हम कभी भूल नहीं पाएंगे। एक कलंक हमारे माथे पर वो लगाकर गया है, उसका महिमा मंडन हमारे देश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अहिल्यादेवी नगर में जो लोगों ने औरंगजेब का फोटो जुलूस में निकाला, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है। 4 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है। सम्मानीय उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने भी उसका पुष्टिकरण दिया है। जो ऐसे लोग हैं जो देश विरोधी काम करते हैं और समाज को भड़काने का काम करते हैं, इनके ऊपर सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी और हम ये जो घटना है इसका खंडन करते हैं।
दरगाह के सामने कुछ वाद्य बज रहा था। वहाँ पे कुछ जो जवान हैं वो अचानक से उस नाचने के कार्यक्रम में सहभागी हो गए और उन्होंने वहाँ पे औरंगजेब बादशाह के पोस्टर हाथ में लेके वो नाचे और वहाँ पे बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, ऐसे घोषणा दी। और वो बात हमारे ध्यान में आ गई पुलिस के। तब उसमें जाके IPC 505(2) और 298 और 34 के तहत पुलिस फिरियादी होके गुना दर्ज किया है। आगे का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। वहीं उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि प्रदेश में औरंगजेब का नाम लेने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, जबकि मुख्यमंत्री ने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए। दरअसल अहमदनगर जिले में फकीरवाड़ा इलाके में रविवार रात हजरत दमहारी हजरत के उर्स के मौके पर एक जुलूस निकाला गया था। जुलूस जब मुकुंद नगर इलाके में पहुंचा तो कुछ लोगों ने औरंगजेब का पोस्टर लहराना शुरू कर दिया। इस जुलूस में औरंगजेब की तस्वीर वाली तख्ती के साथ कुछ लोग डांस भी करते नजर आए और इसका वीडियो वायरल हो गया। बहरहाल महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से औरंगजेब को लेकर हंगामा मच गया है, क्योंकि इससे पहले भी ये हंगामा मचता रहा है। तो अब देखना होगा इस बार के हंगामे का अंजाम क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।